इंडियन आर्मी ऑपरेशन सनराइज को सक्सेसफुली कंप्लीट करके बॉर्डर के सबसे पास वाले गांव से दोपहर तक पहुंच जाती है मिशन से थके हारे पैराएसएफ लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके आदमी इस गांव में बने छोटे से ठेके पर पड़ी बियर की सारी बोतल खरीद लेते हैं और अपने साथियों के साथ गटागट बोतल्स को पीते हुए वो देखते हैं कि उनकी ये बियर मेड इन म्यांमार है। कई दिनों में पहली बार आज ये कमांडोज बिना किसी झिझक या संकोच के अपना दिल खोलकर हंसते हैं। शाम के करीब 6 बजे आर्मी एविएशन कोर के ध्रुव हेलीकॉप्टर इस गांव के बाहर एक खेत में लैंड करना शुरू कर देते हैं और इन हेलीकॉप्टर्स पर सवार होके पैराएसएफ के सभी कमांडोज अगले दिन की सुबह होने से पहले वापस लेमेखोंग पहुंच चुके होते हैं। उधर नागालैंड से बॉर्डर क्रॉस कर NSCN-K के कैंप पर हमला करने वाले पैराएसएफ इक्वड इतना भाग्यशाली नहीं था। उनके पहुंचने से केवल कुछ ही देर पहले अलगाववादी वो कैंप छोड़कर भाग गए थे और पैराएसएफ स्पॉट खाली कैंप को नष्ट कर वापस अपनी बेस पर आ गया था। अगले पूरे दिन आर्मी लीडरशिप को मिशन के ऊपर डिब्रीफ करने के बाद जब ऑस्कर डेल्टा फ्री होते हैं तब जाकर कहीं उन्हें अपने परिवार का ख्याल आता है। हॉस्पिटल जहां कैंसर से जूझ रही अपनी मां से मिलना चाहते थे, उनकी मां जिसकी अभी एक दिन पहले ही एक बहुत गंभीर सर्जरी हुई थी, लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत और दूसरे कमांडर को जब उनकी मां के बारे में पता चलता है तो अपने जीवन में सब कुछ देख चुके इन कठोर अफसरों का दिल भी आंसू बहाने लगता है। खैर, ये इमोशंस तो अपनी जगह ठीक थे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रावत ही बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऑस्कर डेल्टा अपनी मारुति 800 में अकेले ड्राइव करते हॉस्पिटल तक जाए। वो जानते थे इस समय अलगाववादियों के हिट स्क्वाड डेल्टा को ट्रैक करने का प्रयास अवश्य कर रहे होंगे, लेकिन लाख मनाने के बावजूद भी पैराएसएफ का ये ऑफिसर अपने लिए पर्सनल प्रोटेक्शन लेने को तैयार नहीं होता। सॉरी सर, पर ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें मेरी जान भी चली गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरी किसी कमांडो को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। 10 जून की रात लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपनी मां के साथ हॉस्पिटल में बिताते हैं और जब अगली सुबह अपने बेस वापस लौटते हैं तो उन्हें ऑपरेशन सनराइज द्वारा मचाई गई तबाही की सटीक जानकारी दी जाती है। 9 जून 2015 की सुबह की गई भारतीय स्ट्राइक के परिणाम स्वरूप कुल 50 से ज्यादा अलगाववादी मारे गए थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार राख बन चुकी उस कैंप साइड से बर्मीज आर्मी के 2 ट्रक भी निकलते हुए दिखाई दिए थे। 2 ट्रक जिसमें एक के ऊपर एक बागियों की डेड बॉडी लगी हुई थी। इसके अलावा इस स्ट्राइक में बड़ी संख्या में बागी घायल भी हुए थे, जिनको टारगेट लोकेशन के दक्षिण में स्थित एक सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। लेकिन उन 5 बर्मिस शिकारियों का आखिर क्या हुआ जिन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने बंदी बना अपने साथ रख लिया था। फाइनल अटैक के लिए उस पहाड़ से नीचे उतरने से ठीक 5 मिनट पहले ऑस्कर डेल्टा ने उन 5 को छोड़ दिया था और इतना ही नहीं, उन्हें हुई परेशानी के लिए हर एक शिकारी को ऑन द स्पॉट 5,000 का नकद मुआवजा भी दिया गया था। ऑपरेशन सनराइज के 2 महीने बाद 14 अगस्त 2015 की शाम लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा को भारत सरकार द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। उनके अलावा ऑपरेशन सनराइज में दिखाई गई वीरता के लिए उनके स्क्वाड के एक हवलदार रैंक के कमांडो को शौर्य चक्र और 5 अन्य कमांडोज को भी सेना मेडल प्रदान दिए जाते हैं। 14 अगस्त की उस शाम को याद करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा कहते हैं, यार मैं कोई रैम्बो फैम्बो नहीं हूं, इस कीर्ति चक्र के ऊपर मुझसे कहीं ज्यादा मेरे कमांडोज का अधिकार है। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया। हाँ, जब बढ़िया काम के लिए आपको शाबाशी मिलती है तो आपको अच्छा जरूर लगता है, बस। ये मेडल्स और अवार्ड्स इससे ज्यादा मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। इसी को कहते हैं एक फौजी अपने देश के लिए अपनी मां जिसका ऑपरेशन होने वाला है उसे छोड़ते हुए अपने मिशन पर चले जाने बिना अपनी जान की परवाह करे और बिना ये सोचे कि वो दोबारा अपनी मां से मिल पाएगा या नहीं। इसलिए हमेशा फौजियों के रिस्पेक्ट करे, वो हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं अपने घरों में। लेकिन इसके बावजूद जब इस मिशन के बारे में पब्लिक में बताया गया तब हमारे देश में इस मिशन को लेकर भी राजनीति की गई और कई बड़े नेताओं ने आर्मी पर ही सवाल उठा दिए। और टाइगर की अपकमिंग फिल्म रैम्बो की स्टोरी ऐसी ही स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।